Hello guys, this is Anchal and I welcome you all on Banking Wala. Let's get started with a very interesting session. Why? Because this is something that every aspirant aspires for. हर स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आती है क्या कि इंग्लिश में पास कैसे हो, राइट? और मेरे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि यही कहते हैं कि हमें इसे स्कोरिंग नहीं, हमें इसे पास करा दीजिए, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्ररी हम आपसे कह सकते हैं जिसको इंग्लिश समझ में आने लग गई उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग हो सकता है। रीजन भी अगर प्री की ही बात कर ले, 30 नंबर का पेपर जो आपका प्री में आता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 15 से 17 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सिंगल लाइनर होते हैं। सिंगल लाइनर में से 15 से 17 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस इजीली डूएबल होते हैं, आसानी से सॉल्व करने योग्य, और 8 से 7-8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, थोड़ा सा, है ना? उसके अलावा चलो पैराजंबल है, वो तुमसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तुम आरसी देख लो, आरसी तुमसे नहीं हो रहा तो सिर्फ वोकैबुलरी करके आ जाओ। सो बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस को फॉर्म करें, जब कभी भी हम एग्जामिनेशन में अपीयर करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में हमें फेल करा देती हैं, या एक और तरीका बोल सकते हैं इसको कि इंग्लिश हमें पास नहीं कराने देती, मीन्स द सेम, राइट? अब इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो रुकावटें हैं, उनके बारे में जरा बात करें एक एक करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सबसे पहले तो हम आपको कुछ चीजें बता दें जो एक्चुअली आप करते हो, है ना, और आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन कम होता है कि यार ये भी कोई गलती थोड़ी है ना? तो सबसे पहला, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्या, लर्निंग द रूल्स। सब पीछे पड़ जाते हैं, रूल्स को याद करना है, रूल्स को याद करना है, रूल्स को याद करना है, 120, 130, 150 ये रूल्स याद करने, है ना? सब पीछे पड़ जाते हैं। एक बात बताओ, क्या एग्जाम में आज तक ऐसा क्वेश्चन आया है कि एक स्टेटमेंट लिखा गया हो और लिखा है शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, इसमें बताइए कि एक्सट्रीमली क्या है? क्या कभी ऐसा क्वेश्चन आया? नहीं। ये है एडवर्ब। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता ना, नहीं आता ना। तो एक्चुअली हमें रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि अगर हम यू रूल्स जो चीज हम याद करने बैठेंगे ना, वो तो हम डेफिनेटली भूल जाएंगे, है ना? तो सबसे पहली हमारी जो गलती है, व्हाई डू वी फेल इन इंग्लिश, नंबर 1 इज लर्निंग द रूल्स। जो आप काम करते हैं ना लर्न करने का, अब इसका सोल्यूशन भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहली गलती जो हमारी है वो है लर्न करना रूल्स को, ठीक है? दूसरी प्रॉब्लम पे हम आते हैं। शुरुआत में ना एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ओवर एंथुजियाज्म या ओवर एक्साइटेड इन द बिगिनिंग। शुरुआत में लोग ऐसे कर देते हैं, अरे आज तो ये भी कर देते हैं, अरे आज तो वो भी कर देते हैं, ये भी एफर्ट लगा देते हैं, वो भी कर देते हैं, सब कुछ कर देंगे, है ना? और फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतने लग जाता है वैसे वैसे लगता है यार छोड़ो, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आने ही लग गया है, अरे ठीक है यार आज समझ में आ गया, कल छोड़ देते हैं, अरे यार 2 दिन तो न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया है ना, तीसरे दिन छोड़ देते हैं ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ओवर एक्साइटेड होना शुरुआत में, लेकिन क्या होता है बाद में हमारा ये जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है ना? वो हमारी रियल लाइफ में भी होता है। वैसे कोई चीज अगर हम अभी अभी शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं ये करना है, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, डेली करना है। लेकिन जब वो चीज हमें मिलने लग जाती है तब क्या होता है, हम उसे अवॉइड करने लग जाते हैं। सो ये काम प्लीज नहीं करना है, क्योंकि एक लैंग्वेज को आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस ना कर रहे हो। तुम इंग्लिश छोड़ दो, हमें आज अगर फ्रेंच या जर्मन सिखाई जाए, मैंने आज से लेकर, अरे आज एक्साइटेड है, जर्मन सीखिए, इसको पूरा रट डालेंगे, सब कुछ याद कर डालेंगे, कर दिया सब कुछ याद, है ना? लेकिन वो लैंग्वेज आप आगे आने वाले 2 महीने तक कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, 2 महीने तक आपने किसी से यूज ही नहीं करी, आपने 15 दिन बाद भी अगर यूज करना का बंद कर दिया ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी उस लैंग्वेज को समझने में। क्योंकि लैंग्वेज तभी सुधरती है जब हम रेगुलरली उसे प्रैक्टिस करते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे तो क्या हम बचपन से ही सब कुछ बोल लेते थे क्या? नहीं ना,
हमें थोड़े थोड़े वर्ड्स पता चले, थोड़े थोड़े वर्ड्स से जैसे पानी को मम्मी लोग बचपन में, क्यों पता, हमें नहीं पता इसका क्या लॉजिक है, लेकिन मम्मम बोलती थी या मम बोलती थी, पता नहीं क्यों, इसका क्या लॉजिक है, बट एनीवे मतलब समझो कि वो मम वर्ड से वाटर वर्ड तक हम कहाँ कैसे पहुंचे, है ना। वो एक शब्द से मम पानी मिल गया, लेकिन फिर हमने बोला हमें पानी चाहिए या पानी दे दो, ये पूरा सेंटेंस कहाँ कैसे पहुंचे, कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि हमने रेगुलर प्रैक्टिस करी है, क्योंकि हमने इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ एक्साइटेड शुरुआत में नहीं बल्कि थ्रू आउट द जर्नी रहे, ताकि एक बार मेहनत करके सारे कॉन्सेप्ट सीख लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएं, उसको ओवरकम करते जाएं, उसको सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके वो लैंग्वेज को असल में सीखते जाएं और इस सब्जेक्ट को अपना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। इसके बाद एक और गलती होती है, तीसरी गलती हमसे, दैट इज हम सब कुछ पढ़ तो लेते हैं, है ना, एग्जाम मैम ने पढ़ा दिया यार, आज तो एडजेक्टिव का चैप्टर पूरा समझ में आ गया, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाया, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट मैम ने पढ़ाया, सब कुछ समझ में आ गया, मुझको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेयर इज द प्रैक्टिस, वेयर इज द प्रैक्टिस। तुम्हें लगता है कि आज क्लास में मैंने नाउन पढ़ लिया है, आज क्लास में मैंने वर्ब पढ़ लिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, क्योंकि मैंने सब कुछ समझ लिया यार, मेरे को सब कुछ आ गया, क्योंकि मैम ने समझा दिया, क्योंकि टीचर ने समझा दिया, इसलिए सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आपका क्या रोल था, सिर्फ समझना नहीं, आपका रोल था कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझाया गया है, अगर कुछ थ्योरी आपको समझाई गई है, तो वो रटनी थोड़ी थी, वो तो पहले ही बोल दिया, लर्निंग द रूल्स इज नॉट अलाउड, है ना। हमें क्या करना था, हमें उसी चीज से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हमने अभी इस थोड़ी देर पहले भी बोला है सेकंड पॉइंट पे, क्या कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लैंग्वेज को, उतना ज्यादा लैंग्वेज एनहांस होगी, और जितना ज्यादा उसको अवॉइड करते चलोगे, उतना ज्यादा वो आपको ट्रबल करेगी, है ना। चलिए, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये तो हमारे की एरियाज हैं जहां एक्चुअली हमें लगता है कि यार ये दिक्कत है ना। अब इनको सॉर्ट कैसे करना है, तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है जो गलती हमने बताई आपको, नॉट लर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। हम रूल्स पढ़ लेते हैं, हम रूल्स क्लास में पढ़ते हैं, रूल्स को फिर हम क्या करते हैं, रूल्स को हम लर्न कर लेते हैं। लर्न करना ही नहीं है बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। और क्या होगा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, है ना। आपको लगता होगा ये क्या ही इंपॉर्टेंट होता है भैया, क्या ग्रामर का, क्या ग्रामर, आपको लगता है कि ग्रामर सिर्फ 5 नंबर की आती है, 6 नंबर की आती है, लोग आपको बोल देते हैं कि अरे मैम ग्रामर 5 नंबर की आएगी, क्या ही करना। प्री से लेकर मेंस तक में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? प्री में जब ग्रामर आती है तो वन लाइनर क्वेश्चंस में आती है, वन लाइनर क्वेश्चंस में सिर्फ एरर डिटेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ग्रामर आपको हेल्प नहीं करती। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है तो हमने फिलर्स में भी ग्रामर की हेल्प ली है, हमने मैच द कॉलम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी ग्रामर की हेल्प ली है, हमने वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी ग्रामर की हेल्प ली है, हमने वर्ड इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ग्रामर की हेल्प ली है, हमने वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ग्रामर की हेल्प ली है। तो ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले एक्चुअली करता है ना। अब इसके बाद जब मेंस में आते हैं हम, है ना, तो मेंस में एक्चुअली आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। तो आप एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में, मैच द कॉलम में, स्टार्टर्स में, कनेक्टर्स में, ये सब एक्सरसाइजेस में भी आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। प्लस मेंस के जस्ट बाद होता है, पीओ के मेंस के जस्ट बाद होता है एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर। अगर वहां पर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हुई ना बेटा, तो फिर आपका पेपर चेक करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर वहां क्वालिफाई नहीं हुए तो मेंस का पेपर भी चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, और सेंटेंसेस बनते किससे? ग्रामर के रूल्स से, है ना। तो इसीलिए कोई अगर आपसे कहता है कि 5 नंबर की आती है ग्रामर, उसको सीधा सीधा बोल दो भैया मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए बहुत है। ठीक, अब तो हम बात कर रहे थे रूल्स को लर्न नहीं करना है। आपने आज एक चैप्टर पढ़ा है,
क्लास में पढ़ लिया है, वेल डन। उसको रात में सोने से पहले एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो, हार्डली टेक्स 10 मिनट्स यार, 10 भी बहुत ज्यादा बता रहे, 7-8 मिनट लगेगा तुमको, सिर्फ गो थ्रू करना है। हाँ ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा था, रिवाइज करना है बेसिकली, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि देख लिया हाँ ये समझ गया, ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था, नहीं, जो भी बात आपको बताई गई है इस पॉइंट को जैसे आपने समझा था उसको अपने दिमाग में रिवाइज कर लो। अच्छा ठीक है, मैम ने बताया था वर्ब ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर ठीक है, यार टाइप्स बताए थे, 2 टाइप्स के होते हैं, फिर ये इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आया ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ओके ठीक है, वर्ब, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब बताया ये क्या है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक एक रूल पे, ठीक है। ऐसे मतलब रिवाइज कर लो उसको एक बार। जब आपने रिवाइज कर लिया ना, तो एक चीज क्या, रूल्स को क्लास में पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने एक बार रिवाइज कर लिया, 10 मिनट लगेगा यार, बस 10 मिनट, है ना। रिवाइज करने के बाद एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी इक्वेशन, कोई फॉर्मूला, कोई भी चीज सिखाई जाती है, कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, आप उसको तब तक समझ नहीं सकते जब तक आप उसको खुद इंप्लीमेंट ना कर लो, है ना। जैसे एक नॉर्मल, एक लेमैन भाषा में बोले, हाँ यार मम्मी को देखे तो है कड़ी बनाते हुए, करेला बनाते हुए, लेकिन कैसे बनेगा ये हमने खुद ट्राई नहीं किया है आज तक, है ना। तो मतलब हमको पता है, हमको रूल्स के बारे में मालूम है, हमने रिवीजन कर रखा है, हमको कॉन्सेप्ट सारे पता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस नहीं करी, प्रॉब्लम एरिया प्रैक्टिस नहीं करी। तो आपको क्या करना है, ईच टॉपिक जो भी आप पढ़ते हो, है ना, ईच टॉपिक ग्रामर का जो भी आप पढ़ते हो, हमेशा याद रखना, क्या, हमेशा याद रखना कि कम से कम 70 to 90 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ईच टॉपिक से, ईच टॉपिक से। हार्ड, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ, गूगल पे जाइए, टाइप करिए एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ, दुनिया भर के लिंक्स ओपन होके आ जाएंगे। हर एक लिंक में 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही रहता है, ठीक है। हर एक लिंक में 15 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ज्यादा नहीं, कम से कम 4 लिंक भी ओपन कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको 70-90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक से रिलेट करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, टेंसेस, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम कैसे कह रहे, error detection on noun bank PO, error detection on pronoun bank PO, error detection on adjective bank PO, error detection on verb bank PO। जैसे जैसे एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, उस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ये बेस्ट तरीका है ग्रामर को सीखने का, हम बता रहे हैं, ये आप खुद करके देखिए, आपको खुद रियलाइज होएगा कि बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो रही है और मेरे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो रही है, ठीक है। इट्स वेरी इजी फॉर यू। आइए दूसरी प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस करी, दैट इज नो प्रैक्टिस आफ्टर क्लास। आपने क्लास में पढ़ा, क्लास में क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिया, क्लास में पैराजम्बल सॉल्व कर लिया, क्लास में आरसी सॉल्व कर लिया, हो गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने क्लास के बाद उसको रिवाइज नहीं किया, अगर आपने क्लास के बाद उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो माय डियर बच्चा लोग, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस चीज को समझना कि एग्जाम में जब वो आएगा तो कैसे होगा। क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, है ना। क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और आप कहते हो ना कि मैम जो भी आप पढ़ा रही सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में जाकर कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि हमारे पास कमी है, क्या, किस चीज की, हमारे पास कमी है एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस की। हमने रूल्स पढ़े, हमने कंडीशंस पढ़ी, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमें प्रैक्टिस नहीं किया। तो क्लास के बाद जो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको उसके बाद रिवाइज करना प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव स्टडीड। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको समझने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस क्लास के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जरूर करें, ठीक है। गॉट इट। लास्ट जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी नहीं बढ़ पाती है मैम, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती, वो वाली प्रॉब्लम आ जाती, मैम नहीं समझ पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अभी 4 प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑन तुमको हिट करेगी, ठीक है। सबसे पहला, अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आ जाए
तो हमें उसे समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब हम आरसी या क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हमको पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, लास्ट तक आते आते हम भूल जाते हैं पहले वाले में दिया क्या था, है ना। तो हमारी ये प्रॉब्लम है रिटेनिंग एबिलिटी की, रिटेंशन की प्रॉब्लम है, याद ही नहीं रहता पहले क्या दिया हुआ है ना। वोकैबुलरी अगर कुछ नई यूज हो जाए तो हमें गड़बड़ दिक्कत होने लग जाती है यार कि कैसे होगा, इसका मीनिंग क्या निकाले रे यार, ये कैसे है ना। सेंटेंस सिंपल वे में लिखा हुआ हो, जैसे शी डांस्ड सो ब्यूटिफुली दैट एवरीवन अप्रिशिएटेड हर, लेकिन अगर ये सो ब्यूटिफुली शुरुआत में लग गया, सो ब्यूटिफुली डिड शी डांस, तो इसका कॉन्सेप्ट याद ही नहीं है ना। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है नए नए पता चलते हैं हमको। अरे ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हैं, अरे प्रेपोजिशन से भी सेंटेंस का शुरू किया जाता है, ये कैसे हो गया कि नॉट से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। अच्छा एंड से सेंटेंस शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा, ओ बट तो सुना है, लेकिन बट फॉर का मतलब क्या होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल, है ना। तो हमारे लिए क्वेश्चन में ये चीज समझना, ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसे अप्लाई कैसे करें, राइट बेसिकली। अब हम आपको एक सीधी सादी बात बता रहे हैं, इन चारों चीजों को आप एक चीज के थ्रू क्लियरली प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट इज आप न्यूज़पेपर को जो इंपॉर्टेंस नहीं देते, या शुरुआत में देते हैं बाद में नहीं देते हैं, जो हम बताते हैं आपको कि यार अभी मैम ने बोला है, सर ने बोला है न्यूज़पेपर पढ़ना है, शुरुआत में पढ़ रहे, फिर बोर हो गए, क्योंकि रीडिंग तो हार्डली बहुत कम लोगों को पसंद है ना, फिर बोर हो गए। लेकिन बेटा ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत लग गई तो, है ना। 30 डेज तक रेगुलरली करो, फिर आदत अपने आप हो जाती है ना। रेगुलरली मतलब एक भी दिन मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। तुमको खुद रियलाइज होगा कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो हमको इतने चीजें पता चल जा रही है, इतना न्यूज मेरे सामने आ जा रहा है कि एग्जाम में जाके वो जो आ रहा है, वो जो क्वेश्चन आ रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है, वो जो पैराग्राफ आ रहा है, वो पैराग्राफ तो मेरा पढ़ा हुआ पैराग्राफ है, मुझको से प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मतलब आपका एग्जामिनेशन के लिए जीए और इंग्लिश एक साथ प्रिपेयर होता है जब आप न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो, है ना। अब सपोज करो अगर हम डीमोनेटाइजेशन के ऊपर या कोरोना वायरस के ऊपर आपको कोई पैराग्राफ दे, आप बहुत सिंपली उसको पढ़ेंगे, सट सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हम आपको कोलोनियलिज्म के ऊपर शशि थरूर जी की स्पीच दे दे, तो आप बोले ये क्या मैम, ये क्या दिया है आपने, है ना। तो मतलब क्या है कि हम जिस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। और जो चीज हम नहीं पढ़े हैं, कभी हमारे लिए नया है, उसमें हमको प्रॉब्लम आती है, और ये इतना डिफिकल्ट आया है ना। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके थ्रू आपका डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आती है पिछले 1 साल के, एंड इसलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हमें कंटेंट मिलता है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। ये 3 काम अगर आप करने लग गए, पहला एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, दूसरा क्लास के बाद प्रैक्टिस, और तीसरा न्यूज़पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, एडिटोरियल को बेसिकली इक्वल इंपॉर्टेंस देना, तो फिर आपके पूरे के पूरे पेपर में आपको कोई कहीं रोक ही नहीं सकता। मुश्किल से ऐसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे जो तुम छोड़ के आओगे, अरे मैम दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, है ना। बस तो आई वुड विश एंड रिक्वेस्ट यू पीपल कि ये काम आप जल्द से जल्द करना शुरू करें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको इंग्लिश पार करने से रोक सके, ठीक है। सो डू इट केयरफुली, डू इट रेगुलरली, और अपना ध्यान रखो, अपने दिमाग में रखो, अपनी चीज़ों से रखो। जो दूसरे का बिहेवियर है, जो दूसरे की चीज़ें, ऑफ कोर्स वी कांट चेंज इट, है ना। ऑफ कोर्स वी कांट चेंज इट, वी कांट एक्सपेक्ट अ सर्टेन पर्सन टू रिएक्ट इन अ वे टू अस, है ना। हम उसको नहीं कह सकते कि यार तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम ऐसे करो, है ना। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं।
सो लेट्स डू दैट. वो मुझे क्या बोल रहा है उसकी जबान पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन what I am saying, what I am trying to implement, ये मेरा कंट्रोल है ना. So let's not take care of things that are not under our control. ठीक, बाकी सारी दुनिया तुम्हारी है, जीत लो. ठीक है, चलो, that's all for today guys. Thanks a lot for joining me here. I hope आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और all the very best for your future. Thank you so much.